हे गाइस, सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाइथन लिस्ट में इंसर्ट अपडेट डिलीट किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया कैसे लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं हमारे वीएस कोड में। तो इस फोल्डर को मैं डायरेक्टली हम वीएस कोड में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें लिस्ट अपडेट नेम से एक हमारी फाइल बना लेता हूँ डॉट पाई। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस तरह से हम हमारी जो लिस्ट है उसे चेंज कर सकते हैं। चेंज द लिस्ट। ठीक है, किस तरह कर सकते हैं, अगर मुझे कोई भी लिस्ट में कुछ अपडेट करना हो तो हम एक तो कर सकता हूँ इंडेक्स की मदद से। इंडेक्स की मदद से कैसे कर सकता हूँ, मान लो मैंने एक लिस्ट बना ली, दिस लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल और बोल सकते हैं आइटम्स इसमें रख देता हूँ। ठीक है, योगेश इज द बेस्ट। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा और सिंपल हम इसे प्रिंट करते थे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके ऐसे प्रिंट कर लेता हूँ और अब इसे रन करते हैं। तो ये हमारी पूरी लिस्ट इस तरह प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम मेरे को क्या करना है, चेंज करना है हमारी लिस्ट को। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो मेरे को इंडेक्स अगर पता होगा तो मैं उस इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से कर सकता हूँ, देखो पहले लिस्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है, दिस लिस्ट। एंड अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो इंडेक्स पास कर दूंगा। अब हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंडेक्स शुरू होता है जीरो से। ठीक है, 0 1 2 3 इंडेक्स है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो मेरे को फर्स्ट इंडेक्स का चेंज करना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1। ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, इसकी जगह मेरे को कोई डालना है योगेश, मान लो विल बी। इस तरह से डाल दिया मैंने। ठीक है, तो क्या करेगा ये इंडेक्स पे क्या सेट कर देगा, ये वाला प्रिंट। अब मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ हमारी लिस्ट को। ठीक है, तो अभी इसे प्रिंट करते हैं हम। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, 0 इंडेक्स एंड 1 पे योगेश विल बी द बेस्ट। इस तरह से सेट हो गया यहाँ पे। अगर हमें इंडेक्स पता है तो हम इंडेक्स की मदद से भी इसे इजीली अपडेट कर सकते हैं। अब हो गया यहाँ पे कि मान लो मुझे ये 1 1 करके करना पड़ रहा है, बट मेरे को पूरी एक रेंज के अंदर इसको अपडेट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेंज की मदद से भी हम अपडेट कर सकते हैं यूजिंग रेंज। तो रेंज में कैसे करेंगे, हम पहले सीधे सिंपल दिस लिस्ट डालेंगे। हम प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं किस तरह से हम रेंज को यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से अपडेट भी करेंगे। मान लो मैंने रेंज ली 1। ठीक है, रेशियो हमारे 3 इंडेक्स था तो मैं ले लेता हूँ थर्ड 3। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, इसमें मुझे क्या वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब इसमें हमें नोट करना है कि देखो इस तरह से मैंने अगर रेंज ली है तो मुझे इसमें एलिमेंट भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालने होंगे आइटम्स के अंदर। ठीक है, तो मेरे जो पहला रेंज के अंदर एलिमेंट है वो आएगा 1। मतलब मैं क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ विल। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट जो आएगा मेरा, अब ला प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं अगर जो थर्ड एलिमेंट है उसकी जगह हम क्या करते हैं, वो इग्नोर होकर सेकंड एलिमेंट को करता है रिप्लेस। तो 0 1 2 3, तो बेस्ट की जगह पे क्या करेगा, दा को रिप्लेस करेगा। दा को मैं कर देता हूँ कुछ भी बना देते हैं, अभी इज कर दिया। ठीक है, तो अब सिंपल फिर से हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रेंज को लेके भी अपडेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, विल एंड इज चेंज कर दिया है इसने रेंज की मदद से। ठीक है, इस तरह से हम रेंज और नॉर्मल इंडेक्स की मदद से हम हमारी जो है लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से हम कोई भी जो आइटम है हम ऐड कर सकते हैं हमारी लिस्ट के अंदर, एडिशन ऑफ आइटम। ठीक है, तो आइटम को ऐड करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला जो मेरा है, फर्स्ट जो हम यूज करेंगे एडिशन के लिए, वो करेंगे हमारे अपेंड मेथड से। ठीक है, अगर देखा जाए तो अपेंड जो हमारा ये मेथड है या फंक्शन है, इसकी मदद से करेंगे। तो ये अपेंड क्या करता है, जब भी मैं अपेंड करूंगा ये क्या करेगा, मेरी जो लिस्ट है उस लिस्ट के आखिरी एलिमेंट में, ये आखिरी एलिमेंट के बाद हमारे जो है अपेंड कर देगा एक और आइटम को, या फिर ऐड कर देगा बोल सकते हैं। इसमें किस तरह से करेंगे, हम वापस से मैं डालता हूँ हमारी दिस लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का नेम डॉट सिंपल लिखूंगा मैं अपेंड। ठीक है, अपेंड लिख के मैं उसमें कोई वैल्यू पास कर दूंगा, लाइक मैंने कर दी यूट्यूब। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लास्ट जो वेरिएबल हमारा आइटम है उसके बाद इसे ऐड कर देगा। ठीक है, तो वापस से मैं इसको प्रिंट करता हूँ हमारी लिस्ट को। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, वापस से नीचे इसने अपेंड कर दिया, दैट मीन्स ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया है।
ठीक है, इस तरह से हम अपेंड कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम जो है हमारी जो लिस्ट है, हमारी लिस्ट है, इसके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के पास हम उसे एडिट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? हम इंसर्ट करेंगे स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? तो मैं वापस से लिख लेता हूँ दिस लिस्ट। ठीक है, एंड अब मेरे को क्या करना है, मान लो 1 के पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट इंसर्ट लिख दूंगा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, इंसर्ट यूज करूंगा। अब इसमें मेरे को दो चीज पास करनी है। पहला तो मेरा हो जाएगा इंडेक्स, किस इंडेक्स पे मेरे को पास करना है और क्या वैल्यू उसकी जगह पे डालनी है। ठीक है, तो वापस से वही, ये इज मेरा है, तो योगेश की जगह इज की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने यादव लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वापस से मैं प्रिंट करता हूँ हमारे लिस्ट को। देखो यहाँ पे हो गया, योगेश यादव यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, इज द बेस्ट। इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर भी। ठीक है, तो अगला तरीका है एक्सटेंड का। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो मेरी एक लिस्ट है ये। ठीक है अब पहली लिस्ट है ये, अब मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ, दिस लिस्ट 1। ठीक, अब ये क्या करेगी, इसके अंदर भी कुछ हमने आइटम्स रख दिए, यूट्यूब, गूगल, ठीक है, चैट जीपीटी। ठीक, अब ये दोनों लिस्ट अलग अलग है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो ये लिस्ट दिस लिस्ट 1 है, ठीक है, ये भी मेरी इसके साथ ऐड होके आ जाए हमारी पहली वाली लिस्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसे एक्सटेंड करेंगे। दैट मीन्स मैं इसे बढ़ाना चाह रहा हूँ ना, तो एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उस चीज़ को कैसे करेंगे हम, तो ये करना चाह रहे हैं, हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं लिस्ट को। ठीक है, तो सिंपल है वापस से हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी लिस्ट बढ़ानी है मेरे को, पहली वाली लिस्ट बनानी जो पुरानी थी। ठीक है, तो सिंपल इसका नाम लिखेंगे, डॉट लगाऊंगा मैं, एंड यहाँ पे एक्सटेंड पास कर दूंगा। अब एक्सटेंड क्या करनी है मुझे, इसके अंदर ये जो मेरी नई लिस्ट थी, दिस लिस्ट 1, तो सिंपल मैं इसे यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट करूँ मेरी पुरानी वाली लिस्ट को, दैट मीन्स दिस लिस्ट, तो अब क्या होगा, मेरी ये लिस्ट और ये लिस्ट कंबाइन होकर प्रिंट होनी चाहिए ना। हम तो यही चाह रहे हैं हमारे आउटपुट में। देखो यहाँ पे जुड़ गया, इसके बाद तो ये क्या हुआ, इसने एक्सटेंड कर दिया, मेरी ये लिस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। ठीक है, इस तरह से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल लिस्ट को भी यूज करके। अब मान लो मुझे क्या करना है, मेरी ये जो लिस्ट बना दी मैंने, इन लिस्ट में से कोई आइटम को रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करना है आइटम को, तो रिमूव करने के लिए हम या तो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसमें है कि कोई भी हम वैल्यू दे दें अगर मुझे पता है वैल्यू, या फिर कोई भी इंडेक्स की मदद से हम उसे रिमूव करवा सकते हैं। तो किस तरह कर सकते हैं हम यहाँ पे, सिंपल मैं अपनी लिस्ट पास करता हूँ, दिस लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा डॉट REMOV, रिमूव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मुझे वैल्यू पता है इसके अंदर की, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इसमें वैल्यू पास कर दूंगा। जो लिस्ट 1 थी मेरी, इसमें क्या था, जान लो यही मेरे को योगेश रिमूव करना है, तो योगेश की जगह मैं क्या कर दूंगा, यूट्यूब कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब, सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे, योगेश पास कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बकायदा इसको उड़ा देना चाहिए ना इसे। तो अब मैं वापस क्या करूँगा, प्रिंट करता हूँ मेरी इसी लिस्ट को। ठीक है, तो वापस हम रन करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारा जो पहला एलिमेंट था, जो योगेश लिखा था, वो खत्म हो गया हमारी इस लिस्ट से। ठीक है, इस तरह से हम कोई वैल्यू पता है तो हम उस वैल्यू के मदद से भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे हमारी लिस्ट के आइटम को। दूसरी रही कि अगर मुझे इंडेक्स को यूज करके इसे रिमूव करना है, यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स को यूज करके कैसे कर सकता हूँ, मैं वापस से मैंने पास किया दिस लिस्ट। ठीक है, अब मुझे रिमूव करना है इंडेक्स, तो मैं डॉट लगा के अब कर दूंगा पॉप। ये एक फंक्शन है हमारा पाइथन में, पॉप, एंड इसमें मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या रिमूव करना है, मान लो मुझे इज रिमूव करना है। ठीक है, और कोई भी इंडेक्स यहाँ पे पास कर दो, तो उस इंडेक्स को ये क्या कर देगा, रिमूव करेगा पूरा। अब मैं वापस से इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इसने क्या किया, इज मेरा उड़ा दिया, क्योंकि इज क्या था, 0 नंबर पे था, ये 1 नंबर पे था, 1 पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह से पॉप कर सकते हैं हम इसमें। बाकी नेक्स्ट है कि हमारा, मान लो मुझे इस लिस्ट को, मेरा यूज हो गया कहीं, मैंने बड़े
अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इस लिस्ट को बार बार रीयूज करना है, ठीक है, तो मुझे प्रीवियस एलिमेंट नहीं चाहिए होंगे, ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे, कोई और वैल्यूज चाहिए होंगी, तो इन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स खाली हो जाएंगे, ठीक है, बाकायदा ब्लैंक लिस्ट रहेगी इस तरह से, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम उसे, तो ये है हमारा क्लियर ऑफ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, सिंपल मैं क्या करूंगा, दिस लिस्ट डॉट यहाँ पे लिख दूंगा क्लियर, बस, ठीक है, अब मैं करता हूँ प्रिंट वापस से हमारी इस लिस्ट को, ठीक है, इससे पहले मैं पहले देख लेते हैं दिस लिस्ट, इसको प्रिंट करते हैं पहले जब इसमें एलिमेंट था, तो अभी इसमें एलिमेंट है तो एक बार एलिमेंट प्रिंट होगा फिर ये क्लियर कर देगा एंड मेरी ब्लैंक लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए, तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे पहला हमारा ये चला प्रिंट जिसमें लिस्ट में आइटम्स थे, ठीक है, देन हमने क्या किया, क्लियर किया, क्लियर हो गए एंड फिर मैंने उसे प्रिंट किया, ठीक है, तो ये प्रिंट हुई ब्लैंक लिस्ट, तो इस तरह से हम पूरी लिस्ट को बार बार क्लीन करके रीयूज भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।